आप लोग देखेंगे प्रातःकाल किस प्रकार से जो है रात व्यतीत होती है। रात के व्यतीत होने के पश्चात एक सुंदर प्रातःकाल होती है। सूर्योदय से लेकर के और जैसे जैसे दिन व्यतीत होता है, दिन व्यतीत होते होते सायंकाल होती है। सायंकाल के समय सूर्य की स्थिति क्या होती है, दिन में सूर्य की स्थिति क्या होती है ना। ये जो सब स्थितियों का वर्णन, एक प्राकृतिक चित्रण कह लीजिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस निबंध के माध्यम से उकेरने का प्रयास किया है। एक चित्रात्मक वर्णन देखते हैं। अब प्रसंग जो है ये है कि रात्रिकालीन समय है, रात्रि का चतुर्थ प्रहर, जिसको आप बोल सकते हैं कि सुबह होने वाली है। अब लेकिन अभी हुई नहीं है। रात्रि का चतुर्थ प्रहर है। रात्रि के चतुर्थ प्रहर में आकाश कैसा दिखाई देता है, आकाश में तारे किस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं और किस प्रकार से धीरे धीरे रात व्यतीत हो रही है, तो प्रातःकाल होती है, तो प्रातःकाल की स्थितियाँ कैसी होती हैं। आइए इन पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। वॉइस म्यूट रखिए सब लोग। रात अब बहुत थोड़ी ही रह गई है। सब लोग पुस्तक देखें। रात अब बहुत थोड़ी ही रह गई है, सुबह होने में कुछ ही कसर है। जरा सप्तऋषि नाम के तारों को तो देखिए, वे आसमान में लंबे पड़े हुए हैं। उनका पिछला भाग तो नीचे को झुका सा है और अगला ऊपर को। वहीं उनके अधोभाग में छोटा सा ध्रुव तारा कुछ कुछ चमक रहा है। सप्तऋषियों का आकार गाड़ी के सदृश है, ऐसी गाड़ी के सदृश जिसका जुआं ऊपर को उठ गया हो। इसी से उनके और ध्रुव तारे के दृश्य को देखकर श्री कृष्ण के बालपन की एक घटना याद आ जाती है। शिशु श्री कृष्ण को मारने के लिए एक बार गाड़ी का रूप बनाकर सक्टासुर नाम का एक दानव उनके ऊपर को दानव उनके पास आया। श्री कृष्ण ने पालने में पड़े ही पड़े खेलते खेलते उसे एक लात मार दी। उसके आघात से उनका अग्रभाग ऊपर को उठ गया और पश्चात भाग खड़ा ही रह गया। श्री कृष्ण उसके तले आ गए। वही दृश्य इस समय सप्तऋषियों की स्थिति का है। वे तो कुछ उठे हुए से लंबे पड़े हैं, छोटा सा ध्रुव उनके नीचे चमक रहा है। देखिए, रात अब बहुत थोड़ी ही रह गई है। मैंने कहा प्रातःकाल होने का समय है, रात अब थोड़ी सी बची है, रात्रि का चतुर्थ प्रहर है, सुबह होने में थोड़ा सा कसर है। आप जो लोग प्रातःकाल उठते होंगे, जबकि पूरी तरह से सुबह नहीं हुई रहती है, सुबह नहीं है हुई है बल्कि सुबह होने वाली है, उस समय जो है अंधेरा ही होता है। लेकिन अब वो थोड़े ही पल में, अगले पल में अंधेरा कब ख़त्म हो जाता है और एक सुबह हो जाती है, पता नहीं चल पाता है ना। तो वही स्थिति है उस समय, वही रात्रि के करीब 4 बजे का टाइम, 4 साढ़े 4 बजे का टाइम। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, जरा सप्तऋषि तारों को तो देखिए। आकाश में जो सप्तऋषि तारा, 7 ऋषियों का जो समूह है, जो 7 ऋषि जमदाग्नि, विश्वामित्र, अगस्त, जो 7 ऋषि थे, इन 7 ऋषि जो आकाश में तारे के रूप में, सप्तऋषि तारे के रूप में जो आकाश में विद्यमान है, दिखाई देते हैं। तो इन तारों को उन्होंने कहा कि जरा इन तारों को तो देखिए जो आकाश में। वॉइस अपना म्यूट कर लें। तो जो दिखाई दे रहे हैं वे आकाश में लंबे पड़े हुए हैं।
आकाश में जो है छिटके हुए सप्तऋषि तारों का समूह, सात सात तारों का समूह आकाश में दिखाई दे रहा था। और कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा था, उनका पिछला भाग तो नीचे को झुका सा है और अगला ऊपर को, मतलब इस तरह से बिल्कुल बैलगाड़ी के सदृश। बैलगाड़ी में जैसे आपने देखा होगा कि आगे जो है जुआ का भाग होता है जो पतला सा होता है, जिसमें बैल जोड़े जाते हैं, और पीछे का जहाँ सामान रखा जाता है वो भाग चौड़ा होता है ना। तो आगे का भाग पतला होता है और पीछे का भाग चौड़ा होता है। तो कुछ इसी प्रकार से जो है आगे जो है आगे मतलब ऊपर की तरफ जो है जो तारों की संख्या है वो कम है, पीछे घनत्व ज़्यादा है। कुछ इस प्रकार का दृश्य आकाश में भी सप्तऋषि तारों का दिखाई दे रहा था। और वहीं नीचे के भाग में जो है अधोभाग में नीचे के भाग में एक छोटा सा ध्रुव तारा चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। एक ध्रुव तारा जो कि चमकदार है, थोड़ा थोड़ा चमक रहा है, लेकिन चूँकि प्रातःकाल की स्थिति है, प्रातःकाल होने वाली है, तो प्रातःकाल के समय जो है प्रातःकाल होने के नाते चमक थोड़ी कम हो गई है ना। तो ध्रुव तारा, छोटा सा ध्रुव तारा कुछ चमक रहा है। सप्तऋषियों का आकार बिल्कुल गाड़ी के सदृश। कैसा है? किसके सदृश? गाड़ी के सदृश दिखाई दे रहा है। ऐसी गाड़ी के सदृश जिसका जुआ ऊपर को उठ गया है, जिसका ऊपर का भाग जो है वो बिल्कुल एकदम स्टैंड हो गया हो। मान लो कि इसे बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी प्लेन सरफेस पे ऐसे खड़ी है पहिए पर, तो बिल्कुल ऐसे दिखाई दे रही, लेकिन जब उसको ऊपर उठा देते हैं तो जुए का भाग बिल्कुल ऊपर उठ गया है ना। देखिए बिल्कुल हाथ की दिशा में इससे जुए का भाग जो है ऊपर उठ गया और नीचे का भाग जो है नीचे रह गया है ना। इस तरीके से जो है आप मान सकते हैं कि बिल्कुल ये एक रिमोट है, देखिए ऐसे बिल्कुल इसको ऐसे कर सकते हैं। मान लेते हैं ये बैलगाड़ी है, बिल्कुल सेम उसी पोजीशन में, नीचे का भाग चौड़ा ऊपर का भाग ऐसे। तो इसको ऐसे हम कर सकते हैं कि जो है वो जो है ऐसे हो गया है ना, बैलगाड़ी बिल्कुल ऐसे हो जाए, खड़ी हो जाए। तो ऊपर का भाग जो है जुए का भाग ऊपर हो गया और ये भाग जो है नीचे हो गया। तो अच्छा, नीचे जो है वो ध्रुव तारा चमक रहा था, टिमटिमा रहा था। तो कुछ ऐसा ही दृश्य दिखाई दे रहा था, मानो जैसे जो है वो दृश्य देख करके महावीर प्रसाद द्विवेदी के मन में ये ख्याल आता है कि कुछ ऐसा लग रहा था मानो जैसे श्री कृष्ण के बाल्यावस्था में जब नंद के आंगन में, नंद के दरवाजे पर, नंद के घर में जब एक कार्यक्रम हो रहा था, कोई पूजा चल रही थी, पूरे गांववासी, पूरे नगरवासी जो है उस पूजा में सम्मिलित थे, और छोटा सा बालक कृष्ण सब अपने अपने कार्य में व्यस्त थे। तो उन्हें जो है एक पालने में क्या किया जाता है, पालने में रख करके बाहर, पालने में लिटा करके बाहर उनको कर दिया जाता है। छोटे से बालक थे, तो वो पालने में पड़े पड़े खेल रहे थे, झूल रहे थे। इतने में जो है उनके मामा कंस के द्वारा भेजा गया जो दूत है, सक्टासुर नाम का दूत, उन्हें आता है और मारने के लिए, मारने का प्रयास करता है। सक्टासुर जो कि बैलगाड़ी के रूप में आता है और बैलगाड़ी के रूप में आकर के उस उस जो है उनका जो पालना था, उस पालने के ऊपर बैलगाड़ी आ जाती है और वहीं से जो है उन्हें उड़ा करके ऊपर ले जाने का उनका प्रयास होता है। लेकिन श्री कृष्ण जो है, छोटे से श्री कृष्ण पालने में खेलते खेलते उन्होंने क्या की, उस बैलगाड़ी को अपने पैर से मारी। भाई वो तो ईश्वर थे ही, आपने बहुत सारी कथाएं उनके बारे में सुनी होंगी। पूतना से लेकर के और कंस वध तक, जरासंध वध, कंस वध, बहुत सारे जो है कार्य उन्होंने इस प्रकार के किए हैं। छोटी सी उम्र में ही, किशोरावस्था में ही उन्होंने अपने मामा कंस के अत्याचार से पूरे मथुरा वासियों को मुक्त किया था। तो इस प्रकार की जो उनके कार्य थे। तो बचपन में जो है, बाल्यावस्था में शिशु रूप में, छोटे से बालक के रूप में जो है पालने में लेटे हुए थे, उन्होंने अपना पैर उठाया और पैर से मारा तो बैलगाड़ी क्या हो गई, बैलगाड़ी जो बिल्कुल हवा में, तो उसका जो ऊपर का भाग था बिल्कुल ऊपर हो गया और नीचे का भाग बिल्कुल नीचे। तो इस प्रकार से, और नीचे जो है वो लेटे हुए कृष्ण क्या कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। तो कुछ ऐसा ही दृश्य इस समय आकाश में, प्रातःकाल के समय आकाश में सप्तऋषि तारों का भी उसी प्रकार से कुछ दिखाई देता है कि सप्तऋषि तारों का समूह बिल्कुल ऊपर की तरफ
आगे जो है ऊपर तारे कम दिखाई देते हैं, नीचे जो है उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। फिर कुछ दृश्य ऐसा, एक काल्पनिक दृश्य एक ऐसा बनता है, लगता है जैसे वो बैलगाड़ी हो और नीचे जो है उन तारों के नीचे जो है अधोभाग में, बिल्कुल नीचे के भाग में टिमटिमाता हुआ एक छोटा सा तारा होता है, जिसे हम ध्रुव तारा के नाम से जानते हैं। तो वो दृश्य जो है कुछ इस प्रकार से हमारे मन मस्तिष्क में एक ऐसी संरचना क्रिएट करता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करता है जो कि लगता है कि मानो जैसे बैलगाड़ी हो। और बैलगाड़ी भी कैसा, वो बैलगाड़ी जो कृष्ण को मारने के लिए जो बैलगाड़ी आती है और नीचे टिमटिमाता हुआ ध्रुव तारा, एज लाइक छोटा सा शिशु कौन, कृष्ण। ऐसा कुछ दृश्य लेखक के मन में उस समय एक इमेजिनेशन, एक कल्पना के रूप में उनके मन में उत्पन्न होती है ना। तो लेखक कहते भी हैं कि श्री कृष्ण ने पालने में पड़े पड़े उसे किस प्रकार से जो है क्या किया, लात मार दी, और उनके आघात से, उनके पैरों की आहट से, पैरों की चोट से वो उसका अग्रभाग ऊपर को उठ गया और पश्चात भाग यानी कि नीचे का भाग क्या हो गया, वो नीचे ही रह गया, बिल्कुल खड़ा हो गया। सात तारों का समूह जिसे सप्तऋषि तारों के नाम से जाना जाता है। अभी मैं लास्ट में बता भी दूंगा सात ऋषियों का नाम भी, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से हाँ, श्री कृष्ण उसके तले आ गए। वही दृश्य इस समय सप्तऋषियों की अवस्थिति का है। तो आकाश में जो सप्तऋषि तारा है, वो सप्तऋषि तारों का भी जो है स्थिति कुछ इसी प्रकार से बैलगाड़ी के सदृश ही आकाश में दिखाई दे रही है। कुछ तो लंबे से पड़े हुए हैं और कुछ उठे हुए हैं, कुछ लंबे पड़े हुए हैं। छोटा सा ध्रुव तारा उनके नीचे चमक रहा है। मतलब कहने का तात्पर्य कि रात में जबकि प्रातःकाल होने को है, रात का समय है, प्रातःकाल होने को है, उस समय आकाश की स्थिति क्या है, आकाश में सप्तऋषि तारा कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है ना। एक भूमिका है कि रात से लेकर के, चूँकि लेखक को वर्णन करना है प्रातःकाल का, महाकवि माह का प्रभात वर्णन है ना, तो प्रभात का ही वर्णन करना है, सुबह का ही वर्णन लेखक को करना है। तो अब देखिए किस प्रकार से धीरे धीरे रात व्यतीत होती है, और रात व्यतीत होती है तो प्रातःकाल होती है ना।